और मैं चाहता हूं कि आपसे माजरत के साथ कि मैंने आपका बहुत वक्त लिया। मेरे 2 मेहमान हैं जिनका मुझे इस्तकबाल करना है। इकबाल भाई आप भी स्टेज पे आ जाइए, उसके बाद फिर चले जाइएगा, एक चेयर वहाँ 5 मिनट के लिए। मेरे पास 2 अवार्ड हैं जो मुझे आज देना है। हालांकि सब जगह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं डॉक्टर अलाउद्दीन का, फारूक सैयद का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वो हमारी हर मामलात में बेचारे खुल के मदद करते हैं। 2 लोगों को हम अवार्ड देंगे आज, और एक जो है वर्ल्ड चैंपियन है, बॉडी बिल्डिंग में वर्ल्ड चैंपियन है। अभी उन्होंने मैच जीता दुबई में। और साहब आप देख के यकीन नहीं कर सकते कि 52 साल का यंगेस्ट, उनके 2 बच्चे साथ आए हैं। मैं इमरान फर्नीचर वाला साहब और इरफान फर्नीचर वाला साहब, कबीर और कदीर, उनको चाहता हूं कि चारों जन मंच पर आ जाएं। देखिए, डे फर्स्ट पहला मुशायरा जब हमने 96 में स्टार्ट किया तो ये साहब उस वक्त बैंक के चेयरमैन थे। यानी 26 साल पहले यंग अपने बेटे की तरह रहे होंगे, वो दोनों उनके बेटे हैं। और इस बार अभी इनको दुबई की गवर्नमेंट ने जो उनको अवार्ड दिया है, मैं चाहता हूं कि यूसुफ अबरानी साहब और हमारे नसीम भाई, वजाहत भाई और इकबाल भाई, चारों आदमी आइए और उनका अवार्ड, उनको एक शॉल देकर आप जो है सम्मानित करिए। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि 26 साल तक वो हमारे साथ रहे हैं। वो बैंक के भी चेयरमैन रहे, बेहतरीन बिजनेसमैन हैं, बेहतरीन फैमिली को देखते हैं, बेहतरीन मुल्क में उनकी अपनी पहचान है, अपनी पकड़ है। देखिए, अब एक ज़रूरी काम यह है कि शोरा-ए-कराम का तारुफ कराने के लिए फारूक सैयद साहब को बुलाने के लिए कहा गया है, लेकिन उसके साथ साथ एक और ज़रूरी काम यह है कि फारूक सैयद साहब शोरा का तारुफ भी कराएं। और उसके बाद जनाब निज़ामुद्दीन राइन साहब से हम इस ऑर्गेनाइजेशन जो एक शाम राष्ट्रीय एकता के नाम एकता फोरम मुंबई जो एक ऐसी तंजीम है जिसने सियासी, समाजी और सकाफती तौर पर बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं। तमाम तर खिदमात और उसमें आने वाली दुश्वारियों का सामना, ये एक बड़ा मामला है और इसको किस आसानी के साथ जनाब निज़ामुद्दीन राइन साहब की जिद इन तमाम कामों को आसान बनाती है, उसे जब आप उनसे मुलाकात करेंगे तब आप उसे समझ पाएंगे। फिलहाल फारूक सैयद साहब को माइक पर बुलाता हूं कि वो आएँ और तमाम शोरा-ए-कराम और मुअज़्ज़िज़ मेहमानान का इस्तकबाल करके या जिस तरह से भी तारुफ कराएं, बहरहाल तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम। शोरा का तारुफ जितना अच्छी तरह से नाज़िम जलसा करा सकते थे, ईद उस ज़ालिम जब कोई ताज़ा सितम ईजाद करता है तो सबसे पहले अपने आशिकों को याद करता है। ये निज़ामुद्दीन राइन साहब की मोहब्बतें हैं कि बड़े बड़े काम बहुत खामोशी से करते हैं और पता भी नहीं चलता कि किसको क्या करना है। आगा शोरिश काश्मीरी की एक बहुत मशहूर नज़्म है जो असल और नकल लोग हैं उनका इम्तियाज़ करती है। आज कैसे कैसे लोग सियासत में, अदब में, समाज में, तालीम में, इल्म में हैं, उनका नाम लिए बगैर आज से 70-80 साल पहले आगा शोरिश काश्मीरी ने कहा था। देखिए कैसे कैसे हर फील्ड में, हर शोबे में कुछ ऐरे हैं, कुछ गहरे हैं, कुछ नत्थू हैं, कुछ खैरे हैं, कुछ झूठे हैं, कुछ सच्चे हैं, कुछ बुड्ढे हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ मलमल हैं, कुछ लट्ठे हैं, कुछ चेमे हैं, कुछ चट्ठे हैं, कुछ तलेर और बटेरे हैं, कुछ डाकू और लुटेरे हैं, कुछ इनमें अपने धुन के पक्के हैं, कुछ ताक धिनाधिन ताके हैं, कुछ रोला है, कुछ गोला है, कुछ इनमें उल्टे सीधे खाके हैं, कुछ इनमें रंग रगीले हैं,
कुछ खासे छैल छबीले हैं, कुछ सीना जोरी करते हैं, कुछ चोरा चोरी करते हैं। हर चंद बड़े होशियार हैं, ये शहजोर हैं, ये सरदार हैं। अब कौम की बात करते हैं, इस्लाम का भी दम भरते हैं। ऐसे लोगों में मुशायरा और अच्छे शायरों का मुशायरा। हाज़रीन, दो तरह के मुशायरे हमारे समाज में हो रहे हैं। पहले मुशायरे पक्की स्याही में लिखे जाने वाले शोरा की ज़्यादा अहमियत थी और वो मुस्तनद समझे जाते थे, लेकिन इन दिनों पक्की स्याही में जो लोग लिखते हैं वो पीछे होते जा रहे हैं और जो आकर स्टेज पर अपनी आवाज़ से, अपनी अदाकारी से और चिल्ला पुकार कर दाद मांगने वालों की जो भीड़ है, उसमें इम्तियाज़ करना, उसमें फ़र्क करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन आज ये जो आफताब व महताब, इसमें ज़्यादातर बल्कि सब लोग पक्की स्याही में लिखे जाने वाले शोरा और मुस्तनद, मोतबर और मुअज़्ज़ज़ हवालों से अपनी शनाख्त बनाने वाले शोरा की फहरिस्त निज़ामुद्दीन राइन साहब ने डॉक्टर अलाउद्दीन शेख के साथ मिलकर बनाई है। और इस्लाम जिमखाना का ये सेलिब्रेशन हॉल, जिसमें मोतबर लोग, आज यहाँ जितने भी लोग हैं अपनी ज़ात में पूरी तरह से अंजुमन हैं। मैं कहाँ से शुरू करूँ, इस कोने से उस कोने तक दावेदारी साईं की और इन शोरा का तारुफ कराना मुझ ऐसे बच्चों के अदीब के लिए जो सिर्फ बच्चों की बात करता है, बच्चों की तरबियत का काम करता है। और ये लोग अदब के महताब और रोशन सितारे आज पूरी तरह से इस्लाम जिमखाना के सेलिब्रेशन हॉल में जगमगा रहे हैं। मैं सबसे पहले मेरी बाईं तरफ जो शख्स अभी आपसे मुखातिब थे, हज़ारों नहीं लाखों नहीं बल्कि इस मुल्क में जहाँ जहाँ मुशायरे होते हैं और जब भी होते हैं, सबसे पहले मुंतज़मीन नदीम फ़ारूक साहब से पूछते हैं कि आप हमारे मुशायरे के लिए हमने आपका नाम सोचा है, आपके पास तारीख़ दस्तयाब है क्या नहीं। एक ऐसा मोतबर नाम निज़ामत का इस वक्त लोग दोस्तों मुअज़्ज़ज़ सामईन, अब सुबह में बात हो रही थी कि हमारे अदब में बड़े लोगों की कमी होते जा रही है, लेकिन इन बड़े लोगों की कमी के बाद जो खला बना था उसको पुर करने का काम ये मोतबर लोग कर रहे हैं। इसमें सबसे अहम नाम निज़ामत के हवाले से नदीम फ़ारूक साहब है। ज़ोरदार तालियों के साथ आप इनका इस्तकबाल करें। मैं निज़ामुद्दीन राइन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आएँ और नदीम फ़ारूक साहब जो आज के जी अच्छा आइए, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब से दरख्वास्त है कि नदीम फ़ारूक साहब की खिदमत में एकता फोरम की तरफ से इस्तकबाल करें। दूसरा नाम आज का एक अहम शायर, आज के इस मुशायरे के, जो बल्कि एकता फोरम के हर मुशायरे में होते हैं, मेरी मुराद अफजल मंगलोरी साहब से है। अफजल मंगलोरी साहब परसों अलीगढ़ में थे, कल दिल्ली में थे, आज मुंबई में हैं और कल अगला कदम कहाँ होगा इनका ये भी हमने पूछा नहीं है, लेकिन आपको ये बहुत जल्द बता देंगे कल कहाँ है। मैं गुजारिश करता हूँ डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब से ही कि आप अफजल मंगलोरी साहब के खिदमत में एकता फोरम की तरफ से आपका इस्तकबाल करें। अफजल मंगलोरी साहब का हो गया। कलीम समर आज आपको हंसाने के लिए, गुदगुदाने के लिए और आपको कुछ
अच्छी बातें, आपके टेंशन को कम करने के लिए कलीम समर साहब हमारे दरमियान हैं। उनका इस्तकबाल हुआ जा रहा है। बहुत अच्छे डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब, एक मोतबर हवाला अदब का शायर, मुशायरे का आज हमारे दरमियान हैं। हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। नूर अमरोही साहब अमेरिका से आए हैं, ज़ोरदार तालियां नूर अमरोही आपसे। एक मुंबई से, अमरोहा से मुंबई, मुंबई से अमेरिका और अमेरिका से अगला कदम खलाओं में, और आज हमारे मुशायरे में एकता फोरम के आप आए हैं। मिस्र से एक खूबसूरत आवाज़, देखने में, सुनने में, बात करने में, और वहाँ फरहाना हमारी भाभी मिसेस मिसेस राइन से दरख्वास्त है कि डॉक्टर वला जमाल साहबा की खिदमत में एकता फोरम की तरफ से ये शॉल का नजराना पेश करें। उर्दू का बहुत बड़ा नाम है मिस्र में और पूरी दुनिया में। एक अच्छी आवाज़ और छोटी बहर के बड़े शायर अज़्म शाकरी, और बहुत छोटी बहर में बड़ी बड़ी बातें बहुत अच्छे और अनोखे अंदाज में करने वाली शख्सियत अज़्म शाकरी साहब हमारे दरमियान हैं। आपका इस्तकबाल है। और हमारे दरमियान एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब हैं, इस्लाम जमखाना के चेयरमैन। अगर निज़ामुद्दीन राइन साहब फ्री हो जाएं तो एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब की खिदमत में 5 मिनट बाद जी। अच्छा, मैं इमरान बाबू कुरैशी, ये एक नौजवान हमारे दरमियान है। आपसे दरख्वास्त, ये नौजवान देखिए हमारे दरमियान बाबू कुरैशी साहब थे, बहुत सरपरस्ती करते थे अच्छे अच्छे मुशायरों की, शायरों की, अदीबों की। आज इमरान बाबू कुरैशी, कल से हम आपको देख रहे हैं, आपको देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दरमियान नसीम सिद्दीकी साहब हैं। नसीम सिद्दीकी साहब का इस्तकबाल करने के लिए मैं हैदर राइन साहब से दरख्वास्त करता हूं। ये मूर्ति लहान कीर्ति महान हैदर राइन, नसीम सिद्दीकी साहब का अच्छा सॉरी ठीक जी। जो मेहमानान हैं और जो हमारे बहुत वीआईपी हजरात हैं, उनका इस्तकबाल के लिए एक अलग से बाकायदा मजबूत सेशन, मजबूत आवाज़ में होने वाला है। 2 मिनट उनका हो जाए फिर ठीक चलता है। जाओ रुक जाओ ना, पहले उनका हो जाने, मैं भी आता हूँ। पहले ले लीजिए फिर आता हूँ। सर इकबाल भाई शॉल ले लो ना। पेन वाला इरफान भाई और इमरान भाई, ये दोनों कल भी जवान थे, आज भी जवान हैं और कल भी जवान रहेंगे। आज अपने बच्चों के साथ हैं, लग ही नहीं रहा है कि इनके बच्चे भी जो है जवान हुए हैं, लेकिन ऐसे लगते हैं कि खूबसूरत बच्चे आज भी अपने बाप के कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। और बहुत बड़ी फैमिली है फर्नीचर वाला की। थैंक यू। अब मैं चाहूंगा कि इरफान भाई खड़े रहेंगे।
बाकी तीनों जन आप अपनी जगह ले लें। यूसुफ भाई आप आगे आ जाइए प्लीज। यूसुफ भाई आप खड़े रहिए। यूसुफ भाई आप आइए। नसीम भाई, वजाहत भाई और इकबाल भाई, तीनों आदमी। अभी दूसरा अवार्ड जा रहा है। जहां आप बैठे हैं इसकी खूबसूरती को छोड़ दीजिए। अभी हिंदुस्तान भर से 100 टॉप मुसलमानों में से एक सिलेक्शन हुआ है और उसका नाम है यूसुफ अबरानी। जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, एक शख्स वो है जिसके दिल में दर्द होता है, कुछ कर जाता है, लेकिन एक शख्स के दिल में मुसलसल दर्द है। जो आता है उसके लिए सिर्फ काम कर रहा है, और सिर्फ एक दिन से नहीं, बरसों बरस से मैं जानता हूं कि यूसुफ अबरानी के दरबार से कोई खाली नहीं गया। मैं उन्हें एकता फोरम, मौलाना आजाद एकता संघ और अपने साथियों की ओर से आज उनको अवार्ड दे रहा हूं, और इस उम्मीद के साथ कि उनके जो ये सफर है इसे काबिल रहे और वो दिन आए कि हिंदुस्तान में अकेले रहें। हम सब उनके साथ रहेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब को 100 इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया में शामिल किया गया। इनका नाम मुंतखब हुआ है। जोरदार तालियां। और एक मैं वीआर शरीफ साहब से दरख्वास्त करता हूं, इस शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन, बराह रास्त आप स्टेज पर आ जाएं, इस अवार्ड में आप भी शामिल हो जाएं। ये एकता फोरम की तरफ से निजामुद्दीन राइन साहब की तरफ से एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब को दिया जा रहा है। एक ऐलान ये भी कर दूं कि कल एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब के लिए एक अलग से शहर की तकरीबन 100 तंजीमों की तरफ से एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है बेव्यू में, इसी इस्लाम जिमखाना में। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि उसमें ज़रूर शरीक हों, आपको अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। शरीफ साहब आए हैं ऊपर। एक शरीफ भाई आप जरा सा यूसुफ भाई को दरमियान में लाएं। यूसुफ भाई, शरीफ भाई की शराफत और आपकी शरारत दोनों मिलकर जो इम्तिजाज बनता है मोहब्बत का, उसका इजहार करें। बहुत शुक्रिया वीआर शरीफ साहब, बहुत शुक्रिया एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब। क्या नाम है बुक का वाला जमाल का इजरा करा दो, किस क्या से करा मैं जब मुसम्मली का वीआर शरीफ का यूसुफ। देखिए, आज इससे पहले कि मुशायरा शुरू हो, वला जमाल साहबा, डॉक्टर वला जमाल साहबा की एक किताब है जिसका बावकार इजरा यहाँ होना है। मैं दरख्वास्त करता हूँ एडवोकेट यूसुफ अबरानी साहब, प्रिंसिपल ज़ेबा मलिक साहबा, फरहा भाभी, वीआर शरीफ साहब से कि आप आएँ और हमारे भिवंडी के बहुत मोतबर शख्सियत, आपसे दरख्वास्त है एडवोकेट यासीन मोमिन साहब से कि आप भी तशरीफ़ लाएं। ये इजरा मुंबई में हो रहा है, लेकिन इसकी धूम मिस्र तक सुनाई देगी इंशाअल्लाह। तमाम शोरा हजरात भी साथ में आ जाएं। आज़म शाकरी साहब इसलिए भी आए कि आपको कल बहुत दाद मिली है वला जमाल से, और आपने वादा किया था कि अगर वला जमाल की दाद मिले तो रात भर मैं सुनाऊंगा। तो आज सामने आइए। मैं फरा भाभी से भी दरख्वास्त करता हूं कि आइए, डॉक्टर वला फरा भाभी आइए ऊपर। निजाम सागर साहब आप भी आए प्लीज, आइए। जोरदार तालियां मिस्र की इस बेटी की किताब के लिए। आज ये इजरा इस्लाम जिमखाना के सेलिब्रेशन हॉल में हो रहा है। इंशाअल्लाह ये मोतबर शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ शोरा और इस शहर का के अहम नाम इस किताब के इजरा में शामिल हैं। अब इसी के साथ फैन क्लब ग्रुप की तरफ से डॉक्टर नूर अमरोही को मतलब जो है दिल्ली फैन क्लब ग्रुप की तरफ से, नूर अमरोही फैन क्लब की तरफ से नूर अमरोही साहब की खिदमत में एक अवार्ड पेश किया जा रहा है। डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब से दरख्वास्त है कि अवार्ड इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए वला जमाल साहबा आप भी रहें, डॉक्टर अंजुम बाराबंकी साहब, कलीम समर साहब, नदीम फ़रूख साहब, वला जमाल साहबा,
ये नूर अमरोही फैन क्लब की तरफ से डॉक्टर नूर अमरोही साहब की खिदमत में ये अवार्ड पेश किया जा रहा है। कुरैशी, जावेद कुरैशी और ये तीन का कराई खत्म कर दो। अमजद कुरैशी, जावेद कुरैशी, अल्ताफ कुरैशी, बस सॉल्व दे दो। अमजद कुरैशी, जावेद कुरैशी और अल्ताफ कुरैशी, तीनों कुरैशी हजरात से दरख्वास्त है कि आए, अपनी नुमाइंदगी, अपनी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज कराएं और आपकी खिदमत में तीनों हजरात देखिए माशाअल्लाह, अमजद कुरैशी, अल्ताफ कुरैशी, आइए, खास तौर पर आपका इस्तकबाल। आइए आइए आइए, अरे आइए, किधर है? आइए कुरैशी बरादरान साहबान, आइए आइए, सबके खिदमत में जी। कुरैशी बरादरान, डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब सबके खिदमत में शॉल पेश कर रहे हैं। देखिए कितने कुरैशी साहबान इधर आ गए हैं, ऐसा लग रहा है कि स्टेज पूरा कुरैशियों से भर गया है, हॉल आधे से ज़्यादा खाली हो गया है। इमरान बाबू कुरैशी साहब के नुमाइंदे, सबका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ अगर हमारे डायरेक्टर डॉक्टर अलाउद्दीन शेख साहब इजाज़त दें तो हम मुशायरे की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर नूर अमरोही फैन क्लब की तरफ से ये अवार्ड के लिए, डॉक्टर नूर अमरोही अवार्ड के लिए सब लोग जमा हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।